हेलो 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 एवरीवन। आवाज़ आ रही है? एक बार टाइप यस कर दो आप लोग। ओके ओके ओके। हेलो हेलो। नहीं नहीं, बेबी नहीं सोया है, बेबी घर में ही है, संडे है ना। चलिए, 24 लोग आ चुके हैं अभी तक। एटलीस्ट 100 लोग आ जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक किसको किसको याद है कि क्या होने वाला है आज के टॉपिक? मैं क्लियर आ रही हूँ, मैं क्लियर आ रही हूँ। हाँ, लंच हो गया, लंच डिनर सब हो गया अभी मेरा। मीटिंग की रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग छोड़ के चले जाओ और रिकॉर्डिंग देखो, लाइव देखो तब मज़ा आएगा। रिकॉर्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी, इसकी गारंटी अभी नहीं लूँगी मैं, मीटिंग एंड के बाद। यस। अच्छा, प्यारी सी दिख रही हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके। एक्साइटेड। यस। 38 हो चुके हैं। आप लोग ना अपने ग्रुप में भी शेयर कर देना, बिकॉज ये बिगनर्स के लिए ही है। जो लोग कर रहे हैं, जिनको आती है प्रोफाइल बिल्डिंग, उनके लिए नहीं, बट बिगनर्स के लिए है। जो न्यू ज्वाइन किए हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जीरो से बताऊंगी कि कैसे आप स्टार्टिंग से इंस्टाग्राम पे कर सकते हो अपनी जर्नी स्टार्ट। तो बिगनर्स को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिले, जो लोग आपके टीम से हैं। हो सकता है कि बहुत लोग को आता है तो बोरिंग भी लगेगा, जिसको नहीं आता उसको अच्छा लगेगा, इसलिए जिसको आए या नहीं आए, बिगनर्स को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। हाँ, 1:50 इसलिए मैंने बोला था कि ताकि सभी लोग आ जाए, नहीं तो 2 बजे बोलती हूँ तो लेट होता है। अभी देखो, मैंने 2 बजे लिंक शेयर किया, फिर भी 48 ही लोग आए अभी तक। हेलो हेलो दीपा जी, सभी को हेलो। मैं वेट कर रही हूँ सभी का, कि सभी लोग आ जाए। ओके। वाह, थैंक यू। टी शर्ट पे जो लिखा है, उसके बाद जुड़ने के बाद आपके साथ सुपर वाली ही फीलिंग आती है। चलिए, धन्यवाद। नहीं नहीं, ज्वाइन कीजिए मीटिंग। ऐसा क्यों लगता है नहीं कर पाऊँगी? देखिए, ज्वाइन करने से बेनिफिट आपका है। मैं मीटिंग लेके क्यों आती हूँ? आप ही लोग के लिए ना मीटिंग। मैं सॉल्यूशन निकाली कि चलो यूट्यूब पे ले सकती हूँ, जिन पे इरिटेशन होता है तो, और प्रॉब्लम होती है तो। हेलो हेलो सभी को हेलो। चलिए, 53 हो गए। मैं वेट इसीलिए कर रही हूँ कि ताकि एटलीस्ट 100 लोग हो जाएं। डियर, लीड्स के बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं, बताइएगा। लीड्स के बारे में आज पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट संडे ले लूँगी लीड्स के बारे में। एक्चुअली उस दिन तो मैंने कुछ कुछ बताया था, वो वाली वीडियो देखोगे आप ना, तो बहुत कुछ समझ में आएगा। उस दिन मैंने बताया था। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी ना, वो भी कुछ बेस्ट टॉपिक पे होगी। हमेशा संडे को मैं आऊँगी। पिछले संडे को मैं नहीं थी,
मैं पता है बहुत लोग को, मैं अयोध्या गई हुई थी तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। लेकिन संडे को आप लोग को एक मीटिंग मिलेगी। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं फ्री रहूँ तो आप लोग के साथ एक मीटिंग ज़रूर लूँ, ताकि हेल्प मिले सभी को। जो ज्वाइन मेरे साथ हैं वो उन्हें भी, और जो मेरे साथ ज्वाइन नहीं है उन्हें भी, मतलब मेरे टीम के टीम को भी। लीड जनरेशन पिछली बार भी बताया था, फिर से लिसा जी पूछ रही हैं, पिछली बार भी बताया था, फिर से बताऊंगी। लीड जनरेशन पिछली बार मैं जिस तरीके से करती हूँ और जो ऑर्गेनिक तरीका, वो मैंने दोनों शेयर कर दिया था। अगर आप पिछले लाइव में आई होंगी तो आपको पता होगा, नहीं आई होंगी तो पिछला लाइव वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। जो लोग रह जाएंगे, अब मैं ऑलरेडी 2:09 हो चुका है, 10 मिनट मैंने टाइम दिया आने के लिए। जो लोग आ चुके हैं उनके लिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत लोग ना जो जिनको आती है वो चीज़ें हैं, और जो लोग नहीं आती, जिन्हें नहीं आती है वो भी हैं। तो जिन्हें नहीं आती उन्हें बेनिफिट होगा, जिन्हें आती है उन्हें भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जब वो किए होंगे इस काम को, जैसे प्रोफाइल को मैनेज करना, बिजनेस में चेंज करना, तो वो चीज़ें क्या है ना कि याद नहीं रहती है इंसान को कि मैंने कैसे किया था। कभी कभी भूल भी जाता है इंसान, मैं भी भूल जाती हूँ कि मैंने कैसे किया था। स्टार्टिंग में तो सामने वाले ने मुझे बताया, या फिर मैंने यूट्यूब से सर्च किया। तो आपको अपने ना डाउनलाइन को बताने में बहुत ईजी होगा। तो इसलिए सभी लोग बने रहिएगा। अच्छा बताऊँगी, जो बताऊँगी, जो मुझे आती है वो चीज़ें बताऊँगी, जो नहीं आती वो कहाँ से बताऊँगी, बट खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगी, खुद जो आती है वो चीज़ बताऊँगी। चंचल जी पूछ रही लीड को जैसे हैंडल करती वो चीज़ बताना, तो उसको बोलते हैं सेल्स क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो वो चीज़ मैं बताऊंगी। मैं सारी चीज़ की, आप लोग इंतज़ार बस करो, मैं बहुत जल्दी जल्दी मीटिंग ऐसा ही ट्रेनिंग लेके आऊँगी लाइव, और हर चीज़ बताऊँगी, हर चीज़ आपको मिलेगा। बस बने रहो, और थोड़ा खुद पे आप लोग भरोसा रखो कि हाँ मैं सीख रहा हूँ तो मैं कर पाऊँगी। गिव अप करने के बारे में मत सोचो, फ्रस्ट्रेट मत हो, पेशेंस के साथ काम करोगे ना तो होता है। हमसे भी, या जो लोग करें उनसे भी एक दिन में नहीं हुआ था। तो हाँ जी, 79 लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम है स्वाति पांडे। जो लोग नहीं जानते हैं उन उनके लिए, और मैं एमटी को लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, 2 साल हुए नहीं है बट होने वाले हैं, और मेरी जो अर्निंग है 32 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। तो इतना तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। और जो आज मैं मीटिंग में आप लोग को बताने वाली हूँ, वो जो हमारा टॉपिक है प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग मतलब इंस्टाग्राम पे मैं जीरो से लेके अभी तक का बताऊंगी। ज्योति जी बोली 100 नहीं है, कोई नहीं, 100 हो जाएंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, तब तक 100 हो जाएंगे। 82 लोग हो चुके हैं, नहीं भी होंगे तो क्या, इसमें जो लोग आए हैं उनको तो बताना ही है ना। तो मैं आज जीरो से लेके ना पूरे इंस्टाग्राम के बारे में बताऊंगी। इंस्टाग्राम डाउनलोड करना तो सभी को आता होगा, आईडी क्रिएट करना सभी को आता होगा, क्योंकि मैं अगर वहाँ से प्रोसेस करती तो बहुत लॉन्ग हो जाता। इसलिए मैंने आईडी एक न्यू क्रिएट कर लिया है। मैं उस पर सारा चीज़ ओपनली आप लोग को बताऊँगी कि कैसे करना है। इंस्टाग्राम पे आपको बायो कैसे मेंशन करनी है, प्रोफाइल फ़ोटो कैसे लगानी, इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरी कैसे डालनी है, पोस्ट कैसे अपलोड करना है, एंड सेकंड चीज़ की आपको रील्स कैसी बनानी है, कैसे साउंड पे बनाना है, कैसी लाइटिंग बनाना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, यही सब होगा कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए कि इंस्टाग्राम को बिल्ड कैसे करते हैं, मैंने कैसे बिल्ड किया है। तो यस टाइप कर दो अगर आप लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए। तो यस 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 यस, ओके ओके। मैं लाइव दिखाऊंगी, मैं सेट करूंगी कैमरा, उसके बाद आप लोग को लाइव दिखाऊंगी। ओके, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करती हूँ, उसके बाद मैं कैमरा सेट करके आप लोगों को दिखाती हूँ।
एक मिनट आप लोग बने रहना, कैमरे को सेट कर रही हूँ ताकि मैं लाइव दिखा सकूँ ईजिली आप लोग को। सभी को फ़ोन नज़र आ रही है क्या? फ़ोन नज़र आ रही है? ओके, आई होप क्लियर आ रही होगी। क्लियर आ रही है? अब आ रही है। उल्टा आ रही है क्या? चलिए अब आ रही होगी, है ना? ओके ओके, अब सही आ रही है? ओके ओके, चलिए ये देख लीजिए आप लोग कि ये मेरा ना बिल्कुल एक फ्रेश इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, जिस पे 0 फॉलोअर्स, 0 पोस्ट एंड 0 फॉलोइंग है, कुछ भी नहीं है, मैंने नया क्रिएट किया है। सबसे पहले कोई भी आईडी ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप एक अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाइए। प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, जो कैमरे वाला ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करना है। उस पर करते ही आएगा ऐड प्रोफाइल फ़ोटो या फिर ऐड स्टोरी। तो ऐड प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोफाइल पिक्चर इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक, न्यू प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे और देखिए ये सीधे आप अपने गैलरी में चले गए। गैलरी से कोई भी पिक आपको उठाना है और यहाँ पे पोस्ट कर देना। आप यहाँ से फ़िल्टर भी यूज कर सकते हो, कोई भी आपको जो कलर अच्छा लगे, फ़िल्टर वाला कोई भी फ़िल्टर यूज करके नेक्स्ट करोगे, अब प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने में, वो रिफ्रेश होगी तो अपलोड हो जाएगी। हो गई अपलोड। किसको किसको समझ में आया कि प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी है? बिगनर्स को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको पता भी होगा। नए लोग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, कि कैसे स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ कैसे कैसे करना है। ओके, अब नेक्स्ट बहुत लोग को समझ में आ गया कि प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी। अब नेक्स्ट क्या है, ये चीज़ ना आपको अगर आती है और आप अपने डाउनलाइन को बताने में, अपने स्टूडेंट को बताने में कंफर्टेबल नहीं हो, नहीं बता पाते हो, तो इस लाइव में लाके आप दिखा सकते हो और बता सकते हो कि कैसे करना है स्टार्टिंग से। उसके बाद पहला मैंने लगाया प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद क्या लगाऊंगी, यहाँ पे बायो मेंशन करूँगी। एक मिनट, बायो मेंशन करने के लिए एडिट प्रोफाइल पे जाना है, नोट नाउ कर देना है। यहाँ पे मेरा नेम और यूज़र नेम पहले से है, यहाँ आप कुछ नहीं डालोगे तो भी चलेगा, डालोगे तो भी चलेगा। बायो में आपको अपना जो भी डालना है, वर्क फ्रॉम होम कुछ भी आप डाल सकते हो, जिससे रिलेटेड आप काम कर रहे हो। किसी की प्रोफाइल पे देख लो किस टाइप का डालते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो वर्क फ्रॉम होम, मेक मनी ऑनलाइन, आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हो यहाँ पे। और बायो में ऐसे डाल के यहाँ पे आपको जो कॉर्नर पे आ रहा है ना ब्लू टिक पे ज़रूर करना है क्लिक, ताकि बायो सेव हो जाए। अगर आप ब्लू टिक पे नहीं करोगे, बायो आपका सेव नहीं होगा, फिर से आपका सेम चीज़ आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि जब भी आप कुछ बायो मेंशन कर रहे हो तो ब्लू टिक पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके आपको उसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आपका बहुत सारा चीज़ है कि ऐड लिंक, अगर कोई भी आप लिंक देना चाहते हो, जैसे आप व्हाट्सअप का लिंक आप देना चाहते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिंक को भी कॉपी कर सकते हो। फेसबुक का लिंक देना चाहते हो, फेसबुक का अटैच करना चाहते हो, तो ऐड फेसबुक करोगे तो आपका फेसबुक का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप फेसबुक भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आप लिंक दे सकते हो, जैसे आपके पास यूट्यूब चैनल है या फिर कंपनी का प्रेजेंटेशन वीडियो है, उसका भी लिंक आप यहाँ डाल सकते हो, व्हाट्सअप का लिंक डाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन लिंक भी डाल सकते हो, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन लिंक है ना उसको भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। और डालने के बाद इसको भी आप यहाँ पे टिक आएगा, सेव करोगे सेव हो जाएगा सेम चीज़। मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई लिंक नहीं है, अगर लिंक होता तो मैं दिखा देती, फिर भी मैं देखती हूँ लिंक ग्रुप में मैंने अभी दिया था आप लोग को लिंक, वहाँ से मैं लिंक को कॉपी करती हूँ
और मैं लिंक को भी वहाँ आपके सामने जैसे यहाँ डाला पेस्ट कर दी, और यहाँ देखिए जैसे ही पेस्ट किया मैंने लिंक को, ब्लू टिक आया, यहाँ पे कर दिया ब्लू टिक, ये लिंक मेरी यहाँ पे सेव हो जाएगी बायो में जाके। तो ये हुआ। आप बायो कैसे मेंशन करोगे ये चीज़ मैंने बता दी आपको। देखिए जो भी मैंने डाला था प्रोफाइल पिक्चर लग गई, बायो मेंशन हो गई, यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है, इसको बोलते हैं यूजर आईडी। अगर किसी की आईडी सर्च करनी है ना इंस्टाग्राम पे तो इस चीज़ से नहीं आती है, ये इसको बोलते हैं यूजर आईडी। @ आगे लगा के और कोई उसका नाम डालोगे तो उसकी यूजर आईडी आपको शो हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं यूजर आईडी, इसको बोलते हैं बायो, और इसको बोलते हैं नेम, इसको बोलते हैं प्रोफाइल पिक्चर। और ये जो है ना प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पे शो होता है कि आपकी मंथली रीच कैसी गई है, एक मंथ में कितने व्यूज़ गए हैं, कितना रीच गया इंस्टाग्राम पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती है। अब सेकेंड चीज़, बहुत लोग को ना बिजनेस अकाउंट नहीं करने आता, ये चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ, या फिर जिसके थ्रू ज्वाइन होते हैं ना वो उनको बोलते हैं कि आप ना अपना बिजनेस अकाउंट में प्रोफाइल को कर लीजिए, लेकिन उनको यही चीज़ नहीं आती है, वो थक जाते हैं बिजनेस। ऐसा किसके साथ प्रॉब्लम आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि बिजनेस अकाउंट नहीं करने आता है, आपके लीड्स के साथ ये प्रॉब्लम हुई है और वो आपको बार बार मैसेज करते हैं कि मेरे में बिजनेस अकाउंट तो आ ही नहीं रही है। तो मैं ये चीज़ को बताने वाली हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस अकाउंट वाली। क्या आती है आपके लीड्स के साथ ये प्रॉब्लम कि वो आपको बोलते हैं मेरी तो बिजनेस अकाउंट में चेंज, मेरे साथ बहुत आती है। मैं भी जब किसी को प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग शेयर करती हूँ, क्या आप लोग के साथ भी होती है? हाँ, तो वो चीज़ मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं क्लियरली बताऊँगी कि कैसे अपनी लीड्स को बताना है। मैंने जो मेरा प्रोफाइल बिल्डिंग का ट्रेनिंग है पहले का, तो उसमें मैंने बताया है ओपनली सारा कुछ खोल के, लेकिन उसमें क्या था कि मेरी बिजनेस अकाउंट पहले से थी वो आईडी, तो लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं करने आती है। तो मैं अभी ना आज लाइव दिखाऊंगी। देखिए क्या करना है, ये 3 लाइन है ना, इस पर क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है इस टाइप का, यहाँ पे आपको क्रिएटर्स एंड कंट्रोल पे क्लिक करना है। क्रिएटर एंड कंट्रोल पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए नीचे क्रॉस पोस्टिंग के नीचे आ रहा है स्विच अकाउंट टाइप, दिख रहा है सबको? ओके, यस टाइप कर दीजिए। आप लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे करना है बिजनेस अकाउंट में चेंज? तो यहाँ पे आपको स्विच अकाउंट टाइप पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए 2 चीज़ आ गया नीचे, स्विच टू बिजनेस अकाउंट, स्विच टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मतलब आपका खुद का पर्सनल होगा, और यहाँ है बिजनेस, दोनों ऑप्शन आ गई। ये बहुत प्रॉब्लम आती है मेरे लीड्स के साथ, उस टाइम मैं लाइव नहीं बता पाती हूँ क्योंकि मैंने ट्रेनिंग शेयर किया हुआ है तो नहीं बता पाती, लेकिन अभी मैं जो वीडियो और लाइव सेशन ले रही हूँ इसमें मैं क्लियरली ओपन करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ से आपको स्विच टू बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्विच टू बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करेंगे ना तो आपका अकाउंट जो हो गया ना बिजनेस में चेंज हो गया, देखिए चेंज हो गया। अब जाएंगे यहाँ पे, अब सबसे पहले आता है आप मेरा 0 पोस्ट है, 0 फॉलोवर से पोस्ट कैसे डालते हैं वो भी बताऊंगी। नीचे में देखिए, नीचे में एक ऑप्शन है ये होम का, होम पे क्लिक करते हैं आप होम पेज पे आ जाओगे। होम पे मैंने किसी को फॉलो नहीं किया इसलिए ऐसा रहा, अगर आप जिसको फॉलो किए हो तो सामने दिखता उनका रील पोस्ट आपके सामने आ जाएगा। ये है सर्च का ऑप्शन, किसी की आईडी सर्च करनी हो तो, एंड ये है पोस्ट का ऑप्शन, इससे आप कोई भी पोस्ट उठा के डाल सकते हो अपने गैलरी से। यहाँ से मैंने प्लस पे क्लिक किया, पोस्ट लिया, पोस्ट करने के बाद ऊपर में नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। नेक्स्ट पे यहाँ पे फिर से फ़िल्टर आ रहा है, जैसे मैंने प्रोफाइल पिक्चर में बताया था, फ़िल्टर आप कोई भी लगा सकते हो जो आपको पसंद है। मुझे पेरिस बहुत पसंद है क्योंकि इसमें फेस थोड़ा स्मूथ हो जाता है। आप लोग को बता देती हूँ कि मैं पेरिस ज़्यादा यूज करती हूँ क्योंकि इसमें फेस थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, तो ये अच्छी लगती है फ़िल्टर। तो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर भी यूज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अभी न्यू प्रोफाइल है तो ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। यहाँ पे आप कोई भी कैप्शन लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देती हूँ कैसी लग रही हूँ, ठीक है। कैप्शन कैसे लिखते हैं, कैसी लग रही हूँ, यहाँ पे नीचे जैसी पोस्ट करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कीबोर्ड आता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। नीचे हैशटैग डाल दें, पिक्चर से लेके यहाँ पे मैंने डाल दिया पिक, थाईलैंड की पिक है, मैंने थाईलैंड डाल दिया यहाँ पे, मतलब जहाँ से रिलेटेड है ना। हैशटैग 1-2 और हैशटैग 3 से ज़्यादा कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। आप 3 हैशटैग यूज कर सकते हो, कम यूज कर सकते हो गया। अब इस फोटो पे अगर किसी को टैग करना है तो यहाँ से आप टैग कर लोगे। अब टैग और कोलैबोरेट का मतलब मैं बताती हूँ। अगर किसी को टैग करोगे
तो सिर्फ @ लिखोगे और उसकी आईडी, तो वो टैग होता है। अगर कोलाबरेट मतलब बहुत लोग पूछते ना कि मैम ऐसे कैसे होता है कि यही वाली पोस्ट दूसरी आईडी पे भी दिखती है और इस पे भी दिखती है। तो यहाँ पे इनवाइट कोलाबरेट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जिसको भी कोलाबरेट करना है या फिर आपकी 2 आईडी है दोनों पे डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आप उस आईडी का नाम लिख सकते हो। जैसे मैं अपनी आईडी का लिख रही हूँ, सर्च में आता है मेरी आईडी की आ गई, मैं यहाँ कोलाबरेट कर दी, यहाँ पे ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है, तो वो टिक हो गया। उस आईडी पे मेरी मेंशन चली गई होगी, मैं जाऊँगी वहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड करूँगी, दोनों आईडी पे ये पोस्ट शो होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है ऐड म्यूजिक, कोई भी आप सॉन्ग लगा सकते हो यहाँ पे म्यूजिक सर्च करके। चलिए मैंने एक म्यूजिक भी लगा दिया। म्यूजिक के लिए आप यहाँ से जो जहाँ तक कि आपको साउंड पसंद है वो कर सकते हो, यहाँ पे सेट ऐसे करके जहाँ से पसंद है। एंड यहाँ पे सेकंड भी अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड का ही सॉन्ग पसंद है, यहाँ से सेकंड भी आप सेव कर सकते हो। डन हो गया। अब यहाँ पे टिक करोगे आप, म्यूजिक सेट हो गई, कोलैबोरेशन सीख लिया। अब ऐड लोकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो। थाईलैंड की पिक है, मैं थाईलैंड का लोकेशन डाल देती हूँ यहाँ पे। ये 3 चीज़ हो गई। लोकेशन डालना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, लोकेशन डालना चाहोगे तो डाल सकते हो। म्यूजिक भी आपकी खुद की मर्ज़ी है, कोलैबोरेट भी खुद की मर्ज़ी है, बट मैं इसलिए बता दी ताकि आपको समझ में आए कि ये 3 चीज़ होती क्या है, कैसे किया जाता है, कोलैबोरेट कैसे किया जाता है, म्यूजिक कैसे लगाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगाते हैं, एंड आपको पोस्ट कैसे अपलोड करते हैं। यहाँ से शेयर कर देना है। शेयर कर दी मैं, तुरंत फिनिश हो गया क्योंकि वाईफाई फास्ट है। एंड पोस्ट रील थोड़ा टाइम लेता है, बट पोस्ट आपकी तुरंत शेयर हो जाती है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मेरी ये पोस्ट सेव हो गई, दिख रही है। डियर कोलैबोरेट एक बार बता दी, फिर से बताना मुश्किल है, बट फिर से मैं बता देती हूँ। देखिए कोलैबोरेट आप ध्यान से देख लो। आप मैंने ये कोई पोस्ट लिया, यहाँ पे नेक्स्ट किया, यहाँ पे नेक्स्ट किया, कोई भी पोस्ट डाली, और यहाँ पे जो आ रहा है ना टैग पीपुल का ऑप्शन, टैग पीपुल के जो इनवाइट कोलैबोरेट आ रहा है, तो किसी भी पर्सन को आप @ लगा के उनकी आईडी डालोगे तो उसकी आईडी पे कोलैबोरेट का ऑप्शन जाएगा। या आपके पास 2 अकाउंट है तो दोनों पे आप कोलैबोरेट कर सकते हो। बता रही हूँ कोलैबोरेट का ऑप्शन, ध्यान से आप लोग देखो तब समझ में आएगा। डोंट वरी, नहीं समझ में आएगा, वीडियो मिल जाएगी, वो आपको लास्ट में आप खुद देख के समझ जाओगे कि मैं कैसे बताई हूँ। तो ये कोलैबोरेट मैंने फिर से बता दिया। चलिए यहाँ पे जो थी मैंने प्लस पे बताया कि ये आपका पोस्ट होता है। ये है रील। अगर आपको रील डालना है तो रील यहाँ से आप साउंड कोई भी, जैसे वॉल्यूम करके कम करके बताती हूँ रील कैसे डालते हैं। रील बहुत लोग को आती है, बहुत लोग को नहीं आती है, न्यू जॉइनिंग वाले को। ये है रील का ऑप्शन। रील पे जैसे ही क्लिक करेंगे रील आ जाएगी, बहुत सारी रील देखने को मिलने लगेगी। अब आपको जो रील का साउंड पसंद है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो ना, तो ट्रेंडिंग साउंड का यूज किया करो। ट्रेंडिंग साउंड से क्या होता है ना कि उस ट्रेंडिंग साउंड पे कम से कम रील बनी होती है, तो आपके व्यू बहुत अच्छे जाने के चांस होते हैं, वीडियो वायरल होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। अब ट्रेंडिंग साउंड को कैसे पहचानेंगे, तो ट्रेंडिंग साउंड पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आप ऐसे रील स्क्रॉल कर रहे हो तो बहुत सारी, देखो यहाँ पे एरो का निशान आ रहा है, ठीक है, देखो दिख रहा है नीचे साउंड के पास एरो का निशान। साउंड पे क्लिक करोगे, यहाँ एरो का निशान आता है। ये ट्रेंडिंग साउंड ज़रूर है, लेकिन इस पर कितना रील बना हुआ है, 1.5 मिलियन। तो आपके यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं वीडियोज़ पे व्यू जाने का, क्योंकि आप पॉपुलर क्रिएटर नहीं हो। लेकिन अगर इसी साउंड पे साउंड ट्रेंडिंग रहता लेकिन वहाँ पे कम रील बनी होती, 5,000, 3,000, 2,000, तो आप अगर वीडियो डालते हो तो व्यू जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चीज़ समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? आई समझ में? यस, कि कैसे ट्रेंडिंग साउंड को यूज करना है आपको। और यूज करने से पहले ही ऊपर में एक सेव का ऑप्शन आता है, देखिए ये ना एरो है ट्रेंडिंग, ये है सेव का ऑप्शन। तो सेव कर लो आप साउंड को, जो साउंड पसंद है, भले कि आपको वो भूल नहीं जाए। मान लीजिए जब आप रील देख रहे हो उस टाइम आपको वीडियो बनाने का मूड नहीं है, या फिर आप रेडी नहीं हो वीडियो बनाने के लिए, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन डालने के लिए, तो आप उसको ना सेव कर लिया करो साउंड को। वो आप जब म्यूजिक में जाओगे तो सेव में मिल जाता है। तो ट्रेंडिंग साउंड की पहचान ये है कि एरो होता है, लेकिन अगर उस पर 20,000, 10,000, 30,000 से ज़्यादा रील बनी है तो
आप उस पर नहीं बनाओ, क्योंकि व्यू जाने के चांसेस कम है। उस पर उन्हीं के व्यू जाते हैं जो पॉपुलर क्रिएटर होते हैं, आपके नहीं जाने। लेकिन अगर ट्रेंडिंग साउंड है, कम रील बनी है, तो उस पर आप ट्राई करो, अच्छा व्यू जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो ये भी ट्रेंडिंग साउंड है, इस पर भी 3.1 मिलियन। ये न्यू आईडी है इसलिए ऐसा शो हो रहा है। अभी मेरे खुद के आईडी पे कम वाली शो होती है, क्योंकि मैं उस टाइप की रील को ज़्यादा देखती हूँ और उस पर बनाती हूँ, तो एटलीस्ट 10,000 15,000 तो 20,000 व्यूज़ चले जाते हैं अभी के टाइम में, और अच्छे भी जाते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ट्रेंडिंग साउंड की पहचान कैसे करते हैं और रील अपलोड कैसे करते हैं। ओके ओके ठीक है। अच्छा आप लोग अब ये बताओ, थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लेती हूँ। ये 3-4 चीज़ें बताई, आप लोग को समझ में आई प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी है। पहला मैं बताई प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी है। दूसरा मैंने बताया है कि बायो कैसे मेंशन करना है, आपको बायो कैसे डालनी है। एंड तीसरा मैं बताई कि आपको प्रोफाइल लिंक कैसे डालना है बायो में। एंड अपने अकाउंट को बिजनेस में कैसे चेंज करना है। फिर मैंने नेक्स्ट बताया कि पोस्ट कैसे डालते हैं, कोलाबरेट कैसे करते हैं। एंड थर्ड चीज़ मैंने बताया कि किसी लोकेशन कैसे वहाँ पे ऐड करते हैं, म्यूजिक कैसे लगाते हैं पोस्ट पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। लिसा जी बार बार पूछ रही हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन लिंक कैसे डालें। कंपनी का नहीं, जो आपका स्पॉन्सर लिंक है ना, जो खुद का रजिस्ट्रेशन लिंक है, जैसे मैंने लिंक कॉपी करके डालना वहाँ सिखाया, तो आप अपनी लिंक को अपने प्रोफाइल से लीजिए, कॉपी कीजिए और वहाँ जाके आप पेस्ट कर दीजिए, वो भी हो जाएगी। उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होता, लेकिन डालने से कभी कभी होता भी है। अगर किसी ने खुद से रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपकी अर्निंग हो गई, इनकम हो गई। तो उसके लिए पहले प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि स्टोरी कैसे लगाते हैं। मैंने रील बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब मैं बताऊंगी कि स्टोरी कैसे लगाते हैं, स्टोरी को हाइलाइट्स में फिर कैसे मेंशन करते हैं, फिर स्टोरी को डाउनलोड कैसे करते हैं। ये 3 चीज़ अभी मैं बताऊंगी। डियर मैं बार बार बता रही हूँ कि जैसे मैंने यूट्यूब का लिंक डाल के दिखाया, वैसे ही कंपनी का भी लिंक आप डाल सकते हो। जिससे आप किसी की आईडी बनाते हैं उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक। वो मैंने बिगनर सीरीज में सभी को शेयर किया हुआ है कि आपकी खुद की रजिस्ट्रेशन लिंक वेबसाइट पे कहाँ पे है, तो वहाँ से आप उठा के डाल सकते हो। ज़्यादा रील शेयर किया जाता है या पिक, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर 1000 से फॉलोअर्स नीचे हैं तो आप एटलीस्ट कम से कम दिन में 2 रील शेयर किया करो। एक मॉर्निंग के टाइम में 6 से 8 के बीच में, और एक इवनिंग के टाइम में 6 से 9 के बीच में, 9 से 6 से मतलब 9-10 के बीच में आप एटलीस्ट 2 किया करो। अगर 1000 से फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए हैं तो आप एक रील कम से कम शेयर किया करो डेली बेसिस पे, ताकि रील से थोड़े थोड़े करके बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। सारा कुछ बताऊंगी, आप लोग वेट करो। जो चीज़ बताई हूँ वो चीज़ समझ में आ गई है, मैं नेक्स्ट भी बताती हूँ। मैं धीरे धीरे इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग को चीज़ समझ में आए, कोई भी चीज़ मिस नहीं हो। अगर मैं जल्दी जल्दी बता के सिर्फ टाइम वेस्ट करूँगी ना, तो आप लोग को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कुछ लोग पूछ रहे रील किसकी डालनी चाहिए। आप वर्क कर रहे हो तो वर्क के रिगार्डिंग ही रील डालोगे ना डियर। वर्क कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम, तो उसमें बहुत सारी चीज़ आती है कि इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, बहुत तरह की रील आती है, तो वो चीज़ें डालो आप। बाकी कभी कभी ऐसा नहीं कि सिर्फ वही चीज़ डालो, उससे क्या होता है लोग बोर होकर ना बहुत लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो कभी कभी कॉमेडी टाइप का भी खुद का डाल सकते हो, कभी आप खुद नॉर्मल भी डाल सकते हो, कुछ कुछ मतलब बीच बीच में, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू। लेकिन ना आप एक तरह की चीज़ें डालोगे ना, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम कैसे करें, पैसे कैसे कमाएं, तो लोग बोर होकर ब्लॉक भी करते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखना कि अब मैं कभी कभी क्यों डालती हूँ, खुद का डाल देती हूँ कभी कभी, तो सिर्फ पर्सनल या फिर घर का कुछ डाल देती हूँ, बच्चे का क्यों डालती हूँ, ताकि लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहें कि हाँ कुछ अलग भी देखने को मिलता है इस पर, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि स्टोरी कैसे लगाते हैं। अब मैं मेरे आईडी पे आप लोग को लेके चलती हूँ, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करना भी सिखाऊंगी और स्टोरी लगाना भी सिखाऊंगी, आपको रील पोस्ट करना भी सिखाऊंगी।
और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि आप एक फ़ोन में 10 इंस्टाग्राम आईडी भी चला सकते हो। वो मैं अभी आप लोग को शेयर करके बता देती हूँ कि कैसे आप चला सकते हो 10 इंस्टाग्राम आईडी भी। लोग बोलते हैं ना मेरे पास पहले से इंस्टाग्राम है, मैं एक फ़ोन में 2 कैसे चलाऊँगी, बहुत लोग के साथ ये समस्याएँ भी आती हैं, तो वो चीज़ भी मैं अभी बताऊँगी कि आप एक फ़ोन में बहुत सारी इंस्टा आईडी चला सकते हो। कैसे चला सकते हो वो चीज़ चलिए लाइव दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरी आईडी है, ठीक है। ऊपर में जो मेरी यूज़र आईडी शो हो रही है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा नीचे का कर्सर है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 आईडी है, ठीक है। मेरी 2 आईडी, एक मेन आईडी है और एक ये बताने के लिए। तो जी ये ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है ना, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट नहीं करना है आपको, इसको लॉगिन इनटू इस पर करना है। लॉगिन पे कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक आ रहा है लॉगिन इनटू अनदर अकाउंट। तो कोई भी आपका अनदर अकाउंट है उसका आईडी पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा इन लोग के तरह। जैसे कि इसमें 2 आईडी ऐड है ना, तो नीचे में वो आईडी भी आपका शो करेगा। वो चीज़ यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आप जब भी उस आईडी पे ऐसे क्लिक करोगे सिर्फ ना, तो वो आईडी ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने 2 आईडी है, तो अभी स्वाति पांडेज वाला खुला हुआ है जिसमें मैं बता रही हूँ। अब मुझे अपनी पर्सनल आईडी ओपन करनी, तो कुछ नहीं करना है, इस पर ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये आईडी ओपन हो जाएगी, ठीक है। फिर ऊपर में देखोगे तो वही ऐसा सेम आएगा, फिर इस पर क्लिक करोगे तो ये आईडी ओपन हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से आप एक फ़ोन में बहुत सारी आईडी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने किया, ये मेरी पर्सनल वाली आईडी ओपन हो गई। अब यहाँ से मैं बताऊंगी कि स्टोरी कैसे लगाएं और स्टोरी को हाइलाइट्स में कैसे मेंशन करें, स्टोरी डाउनलोड कैसे करें, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपका प्रोफाइल ऐसे खुलेगा। सामने खुलते ही आपके सामने एक ऐसा प्लस का निशान आता है आपके प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से स्टोरी का ऑप्शन आता है। यहाँ से मान लीजिए मैंने कोई ले ली स्टोरी, चलिए मैंने यही ले लिया जो मैंने रात में अपलोड किया था, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लाइव अर्निंग दिखाई हूँ, कुछ नहीं करना है। अब आपको स्टोरी के ऊपर लिखना कैसे है मैं ये नहीं बता रही हूँ, मैं लिख के ही बताऊँगी कि स्टोरी के ऊपर कैसे लिखते हैं, कैसे कोई इमोजी डालते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से गई, आप लोग को फ़ोन नज़र आ रही है, दिख रहा है, आप लोग को नज़र आ रही है, फ़ोन दिख रहा है, सब कुछ क्लियर। ओके 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 ओके। यहाँ पे चलिए मैं यही वाला पोस्ट ले ली, ठीक है। अब मुझे इस पे लिखना कैसे, बहुत लोग को ना टेक्स्ट लिखना ही नहीं आता है, स्टोरी डालने जाते हैं टेक्स्ट नहीं लिखने आता। तो देखिए ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन है, AA का, इमोजी का, स्टार का। स्टार जो है ना, ये स्टार टाइप का वो फ़िल्टर है। यहाँ पे आप कोई भी फ़िल्टर यूज कर सकते हो, ये फ़िल्टर है, ठीक है। ये मैं नॉर्मल कर दी, डन। ये जो है ना इस पर क्लिक करोगे ना आप, तो आपको लिखने का बहुत सारा, मैं सब कुछ बताऊंगी, प्लीज़ वेट करो। आप लोग के हाइलाइट्स कैसे लगाता है, मैंने बहुत टाइम लेके आई हूँ, मैं 4 बजे तक बताऊंगी, अभी इंतज़ार करो आप लोग, धीरे धीरे मैं बताऊंगी। तो ये मेरा पोस्ट है, चलिए मैंने पोस्ट पे कुछ लिख दिया, कैसी लग रही हूँ वही सेम चीज़ मैं लिखती हूँ, कैसी लग रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं, ये कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कलर चेंज करने का, या फिर जैसे ऑरेंज है, इसके बीच का कलर चेंज करना है तो इसको प्रेस करेंगे तो ये चीज़ ना कॉपी हो गई हमारी, और इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। वाइट पे क्लिक किए, ब्लैक हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है कैसे लिखते हैं स्टोरी के ऊपर। अब इसको चलिए कुछ ऐसे हटा देंगे, ऐसे आएगा। अगर उसको आपको टेक्स्ट को ऊपर में ही लिखना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे ऑप्शन आ जाएगी। फिर ए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ना अलग अलग टाइप का आप लिख सकते हो डिजाइन में। देखो आप सिर्फ क्लिक करते जाना है, चेंज हो जाएगा। जो आपको पसंद आए उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं ज़्यादा ये यूज करती हूँ, ये इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है, एक साथ कुछ भी आप लिख सकती हो। अब ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है।
कलर कैसे लगाते हैं बता दी, बट फिर से बताती हूँ। जैसे ये देखिए, जैसे ही लिखते हैं ना तो ऊपर में ये कलर वाला ऑप्शन आ जाता है, दिख रहा है कलर। कलर पे आप क्लिक करोगे बहुत सारा कलर नीचे दिखने लगता है। जैसे जैसे आप कलर पे क्लिक करते जाओगे कलर चेंज होते जाएगा। देखो आप खुद से कलर चेंज कर सकते हो। और ये अलग अलग वर्ड पे कलर कैसे लिखते हैं चलिए ये भी बताती हूँ। ये जैसे वाइट ब्लैक है, ठीक है, तो इसको बीच में उसी चीज़ को ना प्रेस करके रखोगे तो ट्रांसलेट कट कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। कॉपी कर लिए उसको, कुछ नहीं करना है, वो कॉपी हो गया है। इस पर क्लिक करोगे कोई भी कलर पे चेंज हो गया, ठीक है। अब फिर मुझे ना कैसी तो हो गया, अब हूँ पे क्लिक करना है। हूँ पे क्लिक करेंगे और मुझे चाहिए कोई और कलर, पिंक चाहिए या ऑरेंज चाहिए, तो ऑरेंज कलर पे क्लिक करेंगे तो ऑरेंज कलर हो जाएगा। हुआ, समझ में आ गई? रीना जी, रेनू जी पूछ रही थी आप कि अलग अलग वर्ड पे कलर कैसे लगाते हैं। आपको समझ में आई ये चीज़ कि अलग अलग कैसे लगाते हैं? तो ऐसे कलर लगाते हैं। अब ना बहुत सारी इमोजी कैसे लगाते हैं, जैसे किसी चीज़ को सर्कल से घेरते हैं या रेक्टेंगल से घेरते हैं। तो देखिए एक के ठीक बगल में ना, एक के ठीक पास में एक ऐसे इमोजी टाइप का है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको सर्कल चाहिए तो सर्कल यहाँ पे टाइप करना है, सर्कल टाइप करते ही आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। जैसे कुछ भी अर्निंग वगैरह को हम लोग सर्कल में करते हैं ना, तो सर्कल ऐसे कर, मान लीजिए मैंने हैंड को सर्कल कर दिया, जहाँ पे आपको इसको रखना है वहाँ पे आप इसको लेके जा सकती हैं। लेके जाने के बाद आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकती हैं ऐसे अपने फिंगर की हेल्प से। ऐसे सर्कल हो गया, सर्कल हो गया। चलिए इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, मैंने ये बताया। रेक्टेंगल करना है, रेक्टेंगल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ सर्च कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। देखिए रेक्टेंगल आ गया। अब मुझे जहाँ पे इसको एडजस्ट करना है एडजस्ट कर लूँगी ऐसे। तो ये सारी चीज़ें ना इसमें इमोजी से आप वहाँ पे इमोजी का जो साइन है वहाँ से ला सकते हैं। कोई भी इमोजी ला सकते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी को सेलिब्रेट करना है कॉन्ग्रेचुलेशंस का डालें। ये बहुत तरह की आ गई, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो। ओके, कुछ भी आप यहाँ से टाइप करके निकाल सकते हो। अब इस पे म्यूजिक कैसे लगाते हैं, बहुत लोग को म्यूजिक नहीं लगाने आती है, ठीक है, तो मैं म्यूजिक भी बता देती हूँ कि म्यूजिक कैसे लगाते हैं। अब सेम यहाँ पे इमोजी पे ही क्लिक करना है। इमोजी पे क्लिक करते ही देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं, लोकेशन, मेंशन, म्यूजिक, फोटोज़, GIF, ऐड योर्स। तो मेंशन पे क्लिक कीजिएगा तो किसी को भी आप मेंशन कर सकती हैं, जिसको करना है उसकी आईडी को मेंशन कर सकती हैं। एक स्टोरी में ना बहुत कुछ लगाया जा सकता है, मैं एक एक करके हर चीज़ का बता रही हूँ, जो चीज़ मैं यूज करती हूँ, जो मेन होता है। फिर यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, आपको जो म्यूजिक सर्च करना है यहाँ पे आप म्यूजिक लगा सकती हैं यहाँ से। चलिए म्यूजिक लगा दिया मैंने। समझ में आ गया कि म्यूजिक कैसे लगाते हैं। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मैंने ये लिखा है ना कि कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ मैं, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब किसी से पूछना है स्टोरी पे कैसी लग रही हूँ मैं, तो आप लोग ने बहुत लोगों के स्टोरी पे देखा होगा कि यस नो का ऑप्शन आता है, या अच्छी लग रही हूँ, बहुत बुरी लग रही हूँ। तो ये चीज़ मैं सिखाती हूँ कि वो कैसे लगाते हैं। ये चीज़ ना बहुत जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी नहीं आती होगी, क्योंकि उतना किसी ने इतना ट्राई नहीं करता है, या फिर बहुत सारे ऑप्शन नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, मैं बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन टेम्पलेट, ऐड योर्स, म्यूजिक फ्रेम। हाँ एक चीज़ और इससे पहले बता देती हूँ, जैसे ये फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है ना, कि एक फ़ोटो के ऊपर देखते हैं ना बहुत सारे फ़ोटो कैसे लगाते हैं, तो फ़ोटो पे क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा सेम फ़ोटो वहाँ पे था, सेम आ गया। आप इसको ना चेंज कर सकते हो। जैसे आप देखते होंगे मैं एक फ़ोटो पे बहुत सारा पिक लगा के, कभी कभी साउंड म्यूजिक लगा के डालती हूँ, तो आप ऐसे ना इस तरह से फ़ोटो को अपने सजा भी सकते हो। ये भी चीज़ बहुत लोग को नहीं आती है। मैं एक ही फ़ोटो को बार बार ना ऐसे करके दिखा रही हूँ। फिर से आ गई वो फ़ोटो, बहुत सारा शेप भी आता है, कर सकते हो। समझ में आई ये चीज़ आपको कि एक साथ कैसे बहुत सारे फ़ोटो लगा सकते हो।
अभी देखिए एक इंडियन कार्टून फन है, अब किन की आईडी आई डोंट नो, पूछ रहे मैम अपनी इंस्टाग्राम आईडी को कैसे बिल्ड करें। तो प्लीज़ डियर मैं उसी के बारे में बता रही हूँ, तो आप मेरी लाइव को देखो आप, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मैं टोटली मैं लगभग 1 घंटे कंप्लीट होने जा रहा है, मैं 1 घंटे से यही चीज़ को बता रही हूँ। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि एक फ़ोटो पे कैसे लगाते हैं। अब मैं जो वो बोल रही थी कि कैसी लग रही हूँ मैं, आप किसी से क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो, तो उसका भी यहाँ पे क्यूज का एक ऑप्शन आता है, आ रहा है नीचे देखिए, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्माइली, स्माइली के बगल में क्यूज का ऑप्शन आ रहा है। तो क्यूज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डालना है कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आप डाल दिए क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, सॉरी मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं, ऐसा कुछ आप डाल, आप 3-4 ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, मैं 2 ऑप्शन के लिए आप लोग को बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना ये आप पोस्ट करोगे तो पोस्ट चला जाएगा, अगर जो इंसान जिस पे टिक करेगा ना, वो आपके स्टोरी में जब देखते हो ना कि कौन लाइक किया है, कौन मेरा स्टेटस इन, तो वहाँ पे दिख जाता है कि किसने बहुत अच्छी किया, किसने बिल्कुल भी अच्छी नहीं किया। तो ऐसे आप ना क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। ये लगाने से एक फ़ायदा और होता है, आप सप्ताह में 2 दिन 3 दिन इस टाइप की कुछ भी, कि बताओ मेरी पे आउट्स कितनी आई है, बताओ मेरी आज की अर्निंग कितनी है, मतलब ऐसे ना ऑप्शन क्वेश्चन वगैरह आप लगा सकते हो। इससे लगाने से ना थोड़ी सी आपकी प्रोफाइल की इंगेजमेंट बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आपके जो फॉलोअर्स है वही वॉच करते हैं, थोड़ी सी दूर तक भी जाती है और बहुत सारे लोग इस पर टिक करते हैं, तो उससे थोड़ी सी आपकी प्रोफाइल की इंगेजमेंट बढ़ती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये स्टोरी के बारे में आई समझ में? यस 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 यस, सभी को आ गई। नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, ओनली 89 लोग हैं, बट कोई नहीं, जो है वो तो सीखेंगे ही, जो नहीं है वो बाकी अपना खुद का समझे। कम से कम ये तो नहीं बोलेंगे कि आपने बताया नहीं कुछ भी। तो ये चीज़ मैंने बता दी। अब चलिए स्टोरी यहाँ पे क्लिक करने पे ये तो सबको पता होगा कि पोस्ट हो जाती है। मैं इसको पोस्ट नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मेरी पर्सनल अकाउंट है, तो मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ, या मैं पोस्ट भी कर सकती हूँ। चलिए मान लीजिए ये मैंने पोस्ट ही कर दिया, चलिए पोस्ट कर दी, चला गया। थोड़ा टाइम लगेगा पोस्ट होने में। यहाँ से अगर आपको पोस्ट को डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हो, सेव करना है सेव करना है, लेकिन पोस्ट ऐसे ही करते हैं। चलिए आपको पोस्ट करना मैं बता दी। अब मैं बताऊंगी कि हाइलाइट्स कैसे लगाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे जितने भी हैं ना सारे मेरे हाइलाइट्स में मेंशन है, बट हाइलाइट्स में मेरे मेंशन, सारे पोस्ट हाईलाइट में मेंशन है, ये नहीं मेंशन है, ठीक है। तो आप देखो कि ये जो पोस्ट है ना, इसके नीचे मैं यहाँ क्लिक करके रखी हूँ, हट जाता है बार बार, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, शेयर टू बूस्ट हाईलाइट्स मोर। तो नीचे जो हाईलाइट्स का ऑप्शन है ना, नीचे ही आता है, जैसे ही आप पोस्ट देखोगे नीचे ही आता है। हाईलाइट्स पे क्लिक करते ही आपके पास ये सारी हाईलाइट्स आ जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगी, ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं मेरे साथ, मतलब जो भी लोग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ स्टूडेंट्स वाले फीडबैक में लगा देती हूँ। तो ये हाइलाइट्स ना हमेशा के लिए मेरे आईडी पे सेव हो गई। ये भी बताऊंगी नीरज जी की स्टोरी को गैलरी में कैसे सेव करते, मैं सारा चीज़ बताऊंगी करके। तो आपने सीख लिया कि स्टोरी को हाइलाइट्स में कैसे सेव करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि नया हाइलाइट्स कैसे क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे मेरी बहुत सारी हाइलाइट्स है। जब आपके पास कोई हाइलाइट्स नहीं होती है ना, तो वहाँ से करोगे जैसे ही सेव, तो आपके पास ऑप्शन आएगा। मेरे में तो बहुत सारी हाइलाइट्स है, बिकॉज मेरे भी 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो बहुत सारी हाइलाइट्स है। तो देखिए ये प्लस का आता है, जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ऑप्शन आएगा कि हाइलाइट्स का नाम क्या दे, कैसे मेंशन करें, यहाँ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ मेरी बहुत सारी ये स्टोरी है, मैं दिखा देती हूँ कि कैसे हाइलाइट्स मेंशन करते हैं। अब ये मैं इस पर क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक की, तो हाइलाइट्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि हाइलाइट्स में क्या लिखें, हाइलाइट्स का नाम क्या दे। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट डाल देती हूँ। अब यहाँ पे डन कर दिया,
अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रहा था कि एडिट कवर, एक मिनट कुछ ओपन हो गया। अब देखिए ये सबसे पहले चल जाएगा, जो हम लास्ट में लगाते हैं ना वो सबसे पहले आता है। तो इस पर क्लिक करना है। अब कवर कैसे लगाते हैं, देखिए क्लिक करते ही यहाँ पे ब्राउज क्रिएट शेयर टू बूस्ट और उसके बगल में आ रहा है थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद एडिट हाइलाइट्स, रिमूव हाइलाइट्स, रिमूव मतलब कि हट जाएगा अगर रिमूव करूँगी तो। एडिट हाइलाइट्स का ऑप्शन आ रहा है, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करते ही ये इस पे आ गए। यहाँ पे आ रहा है कि आप टाइटल चेंज कर सकते हो यहाँ पे कवर लगाने का। तो कवर लगाने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगी और फोटो के बगल में ठीक आ रहा है गैलरी का ऑप्शन, गैलरी पे क्लिक करेंगे और यही फ़ोटो मैं अभी दिखा रही हूँ जो सामने आ रहा है उसको यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसको लगा दूँगी और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऊपर में डन का ऑप्शन आएगा। अगर डन नहीं करोगे आप प्रोफाइल पिक्चर सेव नहीं होगी। तो डन पे क्लिक करेंगे। देखो अब प्रोफाइल पिक्चर हमारी जो है सेव हो रही है, अपलोड हो गई, दिख रहा है यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी लग गई। तो आपने देखा कि कैसे हाइलाइट्स लगाते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं, कैसे फिर उस पर प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं और उसका कैप्शन कैसे लिखते हैं। इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। प्लीज़ यस टाइप कर दो। ओके, अब मैं बताऊंगी कि हाइलाइट्स को डाउनलोड कैसे करते हैं और स्टोरी को डाउनलोड कैसे करते हैं, दोनों चीज़ें मैं बताऊंगी। एक मिनट। ओके, क्लियर ऑल, क्लियर ऑल। मज़ा आ रहा है आप लोग को? मुझे नहीं आ रही है बिकॉज बहुत कम लोग हैं ना, इसलिए नहीं आ रही। इतना मेहनत करती हूँ, इतने कम लोग आते हैं इसलिए सच में नहीं आ रही है। बट कोई नहीं, आप लोग के लिए बता रही हूँ जो लोग हैं। अच्छा, बहुत लोग इसमें ऐसे भी होंगे ना, मैं अभी सामने कैमरे करती हूँ। बहुत लोग ऐसे होंगे ना जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होंगी। आप लोग सच से बताइएगा। ओके ओके, मैंने 1 घंटे इस चीज़ को बता दिया कि कैसे करते हैं, कैसे डालते हैं स्टोरी पे। मैं अभी टोटली स्टोरी के बारे में बताई कि स्टोरी कैसे लगाएंगे, स्टोरी पे क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, स्टोरी पे टेक्स्ट कैसे डालेंगे, टेक्स्ट का कलर चेंज कैसे करेंगे, फिर से स्टोरी को हाईलाइट में कैसे मेंशन करेंगे, हाईलाइट्स का नेम कैसे डालेंगे एंड हाईलाइट्स पे कवर पिक कैसे लगाएंगे। और जिसको नहीं समझ में आ रही है ना, डोंट वरी डियर, आपको मिल जाएगी ये सेशन। आप उसको देखोगे ना तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। आप तो यहाँ पे कुछ समझ लिए और फिर आप वहाँ पे देखोगे ना तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा देख लोगे तो मैं कोशिश करूँगी कि पिछली बार की तरह रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ। अपना अलीशा जी पूछ रही हैं अपना कटआउट स्टिकर कैसे बनाएं। चलिए, मुझे पता नहीं आती है कि नहीं, आई डोंट नो, बट कोशिश कर रही हूँ बताने का। एक बार शायद मैंने ट्राई किया था जब स्टार्टिंग में वो फीचर आई थी ना, तो मैं ट्राई की थी कि अपना खुद का कटआउट पिक्चर कैसे लगाएं। अभी विमलेश जी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम मैम कि कैसे इंस्टाग्राम को ग्रो करें। तो डियर, मैं कब से वही चीज़ बता रही हूँ और सेशन एंड होने के बाद लाइव सेशन आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। डोंट वरी, आप देखना और समझना और आपके थ्रू जो स्टूडेंट हैं या फिर आपके सर्कल में जो भी आपके ग्रुप में, उन्हें भी बताइएगा ताकि उनको भी समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। अभी भी देखिए कुछ लोग ना ग्रुप में हैं तो उनको कहाँ से समझ में आएगी। मैं यहाँ लाइव ले रही हूँ और कुछ लोग ग्रुप में ही हैं। ओके, चलिए बताती हूँ कि स्टोरी को डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, बीच में प्लस पे नहीं करना। तो आपकी जो भी स्टोरी है ना, ये मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि मैंने ऐसी बस दिखाने के लिए आप लोग कि स्टोरी को डाउनलोड कैसे करें। सेम चीज़ है, बगल में शेयर टू बूस्ट हाइलाइट्स के बगल में 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको लिंक कॉपी करनी है, कॉपी लिंक हो गई। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद इंस्टाग्राम स्टेटस वीडियो, स्टेटस अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम का तो ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, इस पर क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है।
डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरीज, यहाँ पे जोर से प्रेस करना है और पेस्ट करना है। जो लिंक आपने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट होने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्चा आएगा, आई एम नॉट रिबूट करना है। आपकी स्टोरी सर्च हो रही है, तो यहाँ पे आपने जो भी स्टोरी लगाया है वो सारे स्टोरीज आपके सामने आ गए, और आप जो भी स्टोरी डाउनलोड करना चाहते हैं इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे वो वाला तो डाउनलोड है मेरे में, तो आप लोग को लगेगा वही दिख रहा है। तो ये मैंने सेव वीडियो किया, यहाँ पे 3 डॉट फिर से आया, यहाँ पे वहाँ से भी डायरेक्ट हो जाता है या फिर कभी कभी ऐसा आता है। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोडिंग फाइल दिखा रहा है, फाइल डाउनलोड हो गया। चलिए अब मैं गैलरी में जाके आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी जो स्टोरी थी डाउनलोड हुई है कि नहीं। फ़ोटोज़ में जाऊँगी और एल्बम में गई। देखिए ये मैंने अभी करंट में जो किया, स्टोरी डाउनलोड हो गई गैलरी में, और साउंड के साथ होती है। देखिए साउंड आ रही है, तो साउंड के साथ ऐसे डाउनलोड करते हैं स्टोरी को। ठीक है, तो क्लियर है कैसे डाउनलोड करते हैं। जिसको नहीं क्लियर समझ में आ रही है ना, तो वो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर तो मैं समझा रही हूँ, बहुत लोग को समझ में आ जाए, आप अपना ध्यान भटकाओगे तो कहाँ से समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टोरी कैसे डाउनलोड करते हैं। तो स्टोरी जैसे ही आप एक लिंक भी स्टोरी का लोगे ना, तो जितना भी स्टोरी लगा होगा ना उस पर्सन का या फिर आपका खुद का, तो सारा स्टोरी आपके सामने ऐसे आ जाएगा। जो स्टोरी आपको डाउनलोड करना है आप कर सकते हो। ठीक है, एंड चलिए हाइलाइट्स भी डाउनलोड करना सिखा ही देती हूँ कि हाइलाइट्स कैसे डाउनलोड करते हैं। तो जाएंगे यहाँ से इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे मेरी बहुत सारी हाइलाइट्स है। अगर आपको फीडबैक चाहिए ना, तो किसी के हाइलाइट से आप वहाँ से उठा सकते हो फीडबैक और लगा सकते हो। स्टार्टिंग में बिगनर्स हो तो आपके पास कोई फीडबैक नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, तो आप फीडबैक लगा सकते हो जो एमटी में वर्क कर रहे हैं। किसी और प्लेटफॉर्म का नहीं, एमटी का ही लगाओ। एमटी में कर रहे तो क्योंकि लोग क्या बोलेंगे कि किसी और प्लेटफॉर्म का क्यों लगाया। तो हाइलाइट्स कैसे डाउनलोड करते हैं, देखिए ये है स्टूडेंट ग्रोथ का। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ब्राउज क्रिएट शेयर टू बूस्ट, एंड ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ गूगल में फिर से जाएंगे। गूगल में ये नहीं सर्च करना है कि स्टेटस डाउनलोड, आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम हाइलाइट्स डाउनलोड। हाइलाइट्स कैसे डाउनलोड करें, तो हाइलाइट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, आ गया। यहाँ पे जो लिंक लेके आए थे उसको पेस्ट करेंगे, फिर सर्च में डाल देंगे। देखिए जितना है ना उस स्टोरी में, जितना है हाइलाइट्स में, जितना आज तक मैंने किया होगा 50 सब आ गए। जो भी आपको डाउनलोड करना है आप साउंड के साथ डाउनलोड कर सकते हो। देखो आज तक जितनी मैंने लगाई है, मैं बता रही हूँ कुछ और, पूछ रहे हैं कुछ लोग कुछ और, तो आप जो बता रही हूँ उस पर फोकस करो। जो आप पूछ रहे हो वो भी बताई हूँ मैं, और बताऊँगी भी। जो चीज़ नहीं बता पाई हूँ इंस्टाग्राम के बारे में आगे मैं बता रही हूँ अभी। तो आप कोई भी ना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐड आ रहा है, ऐड को क्लिक, देखिए यहाँ पे सेम उसी की तरह डाउनलोडिंग फाइल्स हो रहा है। जाएंगे फिर से आपको दिखा देंगे यहाँ पे आई है वो चीज़ कि नहीं आई है। तो आप देख सकते हो कि हमारे उसमें आ जा रही है जो भी मैं डाउनलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मैंने बता दिया हाइलाइट्स डाउनलोड कैसे करें, और स्टोरी साउंड के साथ डाउनलोड कैसे करें, कैसे साउंड पे इमोजी लगाए, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब एक चीज़ बताती हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैम मेरे पास कवर फ़ोटो नहीं होता है हाइलाइट्स में लगाने के लिए। तो अगर आप कवर फ़ोटो क्रिएट नहीं कर पा रहे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है। आप वो यहाँ डाल सकते हो इंस्टाग्राम हाईलाइट कवर डाउनलोड। फ्री का ऑप्शन आया, यहाँ पे देख रहे हो आप, बहुत सारा कवर दिखता है। इमेज पे आप देखो बहुत सारा कवर आता है, यहाँ से आप डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। जो आपके जो भी आपने लगाया है वहाँ पे पोस्ट पे, स्टूडेंट फीडबैक, अर्निंग, तो बहुत तरह के आते हैं यहाँ पे कवर फ़ोटो, पैसे रिलेटेड, फ्लाइट से, यूट्यूब से। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके भी इजीली लगा सकते हो, या फिर आप क्रिएट कर पा रहे हो तो क्रिएट भी कर सकते हो। तो ये मैंने बता दिया इतना। अब मैं करती हूँ फ्रंट।
तो इतनी समझ में आ गई आप लोग को? मैंने मेन टॉपिक बता दिया है। अब है कि रील्स भी बता दिया, रील्स कैसे पोस्ट करते हैं। और एडिटिंग वाला सेशन जो है, मैं एडिटिंग का सेशन अलग से लेके आऊँगी कि हर चीज़ का एडिटिंग बताऊँगी कि कैसे खुद की पोस्टर बनाते हैं, कैसे आप पोस्टर डालते हो एंड कैसे पोस्टर पे क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम में ट्रांजेक्शन कैसे डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगी। तो मेन जो मैं चीज़ें हैं ना इंस्टाग्राम की, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा कि मैं जो भी शेयर की हूँ कैसे की हूँ और किस तरीके से मैं खुद करती हूँ, वो चीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। रुचि जी, आप बार बार पूछ रही हैं लीड जनरेशन कैसे करें, तो आप जाके मेरी पहले वाली लाइव सेशन देखिए। जो इस लाइव सेशन में है ना, उनको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले लाइव में आपने बताया था कि कैसे जनरेट करें। तो आप नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा, देखोगे तो समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं भी यहाँ मेहनत करके ही बताती हूँ और ख़ुद भी पहले ट्राई करती हूँ, फिर आती हूँ, 2-3 दिन टाइम देती हूँ, तब बताती हूँ। मैं एडिटिंग का सेशन अलग से लेके आऊँगी कि एडिटिंग कैसे करते हैं। तो जो भी लीड जनरेशन का पूछ रहे हैं वो देख लेंगे। फिर मैं अलग से भी एक स्पेशल टॉपिक लेके आऊँगी हर एक चीज़ पे, लीड जनरेशन, सेल्स, क्लोजिंग, सारे चीज़ पे मैं बताऊँगी एक एक करके। अभी मैं इंस्टाग्राम मेन पार्ट है, जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना बिगनर्स के लिए, स्टार्टिंग का पार्ट है वो है इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम ये है आपका शोरूम जिसको सजाना है, हमेशा बताती हूँ। डियर क्रियांश जी, आप पूछ रहे हो कि स्टोरी या स्टेटस डाउनलोड फिर से बता दीजिए। तो डोंट वरी, आपको ये लाइव मिलेगी, आप जाके देखना। मैं 2 बार बताई हूँ, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं बहुत अच्छे से बताई हूँ और मैं ना बहुत धीरे धीरे बताती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। अगर आप इधर उधर थोड़ा सा फ़ोन रख के चले जाते हैं तभी नहीं समझ में आती है। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। यूट्यूब का क्या पूछ रहे हो डियर अनु? आप एक बार फिर से पूछ सकते हो कि यूट्यूब के बारे में क्या पूछ रहे हो आप। वीडियो शेयर किया था मैम ने, देखो रुचि जी भी जो टॉपिक है उस पर। यस राइट। अगर नहीं समझ में आ रही कुछ भी चीज़ें तो मैं आजकल तो ग्रुप में 1-2 घंटे ज़रूर एक्टिव रहती हूँ, तो आप लोग को बहुत सारी हेल्प मिलती है। अब देखिए, एक हाउसवाइफ जब वर्क करती है ना, मैं सीरियसली बताती हूँ, तो वो घर के सारे काम को करते हुए करती है। तो उसको खुद भी करना होता है, अपने टीम को भी बताना होता है, घर का भी सारा कुछ हैंडल करना होता है, बेबी को भी देखना होता है। तो बहुत सारा काम होता है। अगर वो खुद ही नहीं करेगा तो टीम को क्या बताएगा? उसके पास टीम ही नहीं आएगी तो टीम को क्या बताएगा? जो पहले की टीम कितना दिन रहेगी, वो आगे बढ़ जाते हैं या फिर वो सीख लेते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। यूट्यूब को बिल्ड कैसे करें ये चीज़ मैं अलग से बताऊंगी स्पेशल टॉपिक पे। और यूट्यूब को कैसे इतना जल्दी मोनेटाइज करें, कैसे यूट्यूब को बिल्ड करें, ये सारी चीज़ ना मैं बताऊंगी। मेरी यूट्यूब खैर मोनेटाइज हो गई है, तो मुझे पता है कि आप अनुपमा हो, क्योंकि आपकी डीपी से ही मुझे पता चल गई, इसलिए मैंने बोला था। तो मैंने देख के समझ गया था। तो वही चीज़ मैं यूट्यूब के बारे में बता दूंगी, क्योंकि यूट्यूब पे कैसे मोनेटाइज करें ये मैं सारा जर्नी बताऊंगी। कि मैं मतलब फोकस में पहले नहीं करती थी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत देखती हूँ यूट्यूब को। तो यूट्यूब आपकी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगी। मोनेटाइज होना बड़ी बात नहीं, मोनेटाइज होने से आपके पास पैसे नहीं आते, बट आपका मोनेटाइज हो जाता है तो आपके पास एक रहता है कि चलो मेरे पास एक ऑप्शन है कि लाइफ में एक गया तो मैं उसके थ्रू उस पर मेहनत करके वहाँ से भी मैं उसके ज़रिए पैसे अर्न कर सकती हूँ। तो ये चीज़ को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि यूट्यूब को कैसे करें। व्हाट्सअप का जानना है कि एक भी लोग नहीं है मेरे व्हाट्सअप पर प्लीज़ में। तो ये है लीड जनरेशन सुलिखा जी कि व्हाट्सअप पे आपके एक भी लोग नहीं। तो आप पिछला वाला लाइव सेशन देख लीजिए तब तक के लिए, फिर कुछ नया बताऊंगी, बहुत अच्छे से बताऊंगी। और जो बिगनर्स हैं उनको ये शेयर कीजिएगा वीडियो, इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया। स्टिकर का कौन से स्टिकर का टॉपिक आप पूछ रहे हो तो मैं बता दूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रही है अलीसा जी, आपका बहुत सारा क्वेश्चन था जो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन स्टिकर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कट स्टिकर, मुझे याद है आपने पूछा था कट स्टिकर। चलिए मैं बताती हूँ, ट्राई करती हूँ बताने का। पहले मैं एक बार देख लूँ, क्योंकि मैंने किया हुआ था जब स्टार्टिंग में ये फीचर आई थी तो मैं भी ट्राई की थी।
यूट्यूब पे आपके चैनल मोनेटाइज के लिए ज़्यादा नहीं 1000 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे घंटा शो होता है, तो घंटा 4000 होना चाहिए। 3000 शो होता है 4000, लेकिन 3000 पे मोनेटाइज नहीं होती है, 4000 घंटा पूरा होता है ना तभी होती है। तो वो आपके वीडियोज़ के व्यूज़ पे ही 4000 घंटा पूरा होगी, लेकिन सब्सक्राइबर कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, 1000 ही सब्सक्राइबर चाहिए चैनल मोनेटाइज होने के लिए। अभी मैं बता देती हूँ आपको कि स्टिकर कट स्टिकर का सिंपल ना वहाँ पे सामने ही ऑप्शन आता है। अभी आता है कि नहीं, लेकिन पहले तो आती थी। चलिए बैक करके देखने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये मैंने पिक ले लिया स्टोरी में ही तो लेते हैं। यहाँ पे देखो आप कट स्टिकर का, देखिए कटआउट्स है यहाँ पे, ऑडियो और म्यूजिक के बगल में नज़र आ रही है। कटआउट पे क्लिक करेंगे और इस पिक को मैंने लिया, देखिए ये कट कर रहा है। देखिए ये आपका स्टिकर बन गया। ठीक है, समझ में आ गई है अलीसा जी? ओके, तो कुछ नहीं करना, ये ना कट ना आपके उसमें सेव हो जाता है। देखिए मैं अभी कट करके दिखाऊंगी। इस पे जाएंगे, अभी नहीं आ रहा है, अभी कुछ फीचर चेंज हो गया। यहाँ पे ना वो सेव हो जाती है, कट जो भी होता है ना वो सेव हो जाती है। आप जब भी इमोजी ढूंढने जाओगे तो आपकी खुद की कट भी मिल जाती है। तो कट है सिंपली। और दीपिका जी पूछी कि चैनल मोनेटाइज होने से क्या होता है। चैनल मोनेटाइज होने से यूट्यूब की तरफ से पैसे आती है। जैसा आपके वीडियोस पे व्यू जाएगा आपका डॉलर बनता है, या फिर आपने उसको रुपए में सेट करके रखा है तो रुपए में आता है, लेकिन उससे पैसे आते हैं चैनल मोनेटाइज होने से। इसलिए चैनल मोनेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। रेनू जी आप क्या पूछ रही है, एक बार और बता दो। इसलिए अगर आप लोग को कहीं भी ग्रो करना है ना, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ, तो आप यूट्यूब पे फोकस करो। बिकॉज़ यूट्यूब जो है ना लॉन्ग टर्म है, अगर आप उस पर मेहनत करते हो तो वो आप कभी धोखा दे के जाने वाला चीज़ नहीं है। बाकी बहुत सारे ऐप आते हैं ना कि अर्निंग के, तो उसमें थोड़ा सा ये है, चलो एफिलिएट मार्केटिंग भी है, एफिलिएट मार्केटिंग इज़ बेस्ट, बट साइड इनकम ढूंढ रहे हो तो आप साथ साथ यूट्यूब पे ग्रो करो। मेरे से भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है तो जो वीडियोज आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो उसको आप यूट्यूब पे पोस्ट कर दो, उससे कोई इशू नहीं है। आप सेम वीडियो दोनों जगह यूज कर सकते हो। ये तो मुझे भी नहीं पता ऑटो पायलट क्या होता है। डियर लिंक कैसे डालेंगे नूतन जी, मैंने बता दिया है, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। यूट्यूब पे पैसे जो है ना वो व्यूज के अकॉर्डिंग मिलते हैं। आपका जितना व्यूज जाएगा ना तो उस पर इतने ऐड आएंगे तो ऐड के पैसे मिलते हैं। और ये जो सब्सक्राइबर्स के ना आपको ये मिलता है सिल्वर बटन गोल्ड बटन, ये मिलता है सब्सक्राइबर के। ये मिलते हैं कि 1 लाख सब्सक्राइबर पे आपको सिल्वर बटन मिलता है, और 10 लाख पे गोल्ड, एंड उससे भी ज़्यादा 1 करोड़ पे आपको डायमंड बटन मिलता है। लेकिन पैसे जो आते हैं ना आपके वीडियो पे जितने ऐड आएंगे ना उसके पैसे आते हैं। और ऐड कब आएंगे, जब आपके वीडियो पे जितना व्यूज जाएगा उतने ऐड आएंगे, और ऐड के आपको पैसे मिलते हैं। यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालें। यूट्यूब पे वीडियो डालना तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे डालते हो वैसे यूट्यूब पे डालते हो। यूट्यूब पे आप एक ईमेल आईडी से यूट्यूब ओपन कर लो, उसके बाद वहाँ पे भी ऑप्शन आता है जैसे रील डालते हो वैसे ही डालते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आपके पास अनीता जी लीड आए हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं और आपके पास आए। सब ऐसा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं हमारे पास भी आते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, आते हैं पूछते हैं, नहीं ज्वाइन करते हैं। तो सभी आए हुए मेहमान आपकी तारीफ नहीं कर सकते हैं। वही होता है कि सभी आए हुए लोग ज्वाइन नहीं करेंगे।
देखिए गूगल ऐड सही नहीं है हम लोग के लिए, अभी जिस फील्ड में हम लोग हैं ना, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है गूगल एड्स के लिए। गूगल एड्स अगर आपको एकदम अच्छे से सीखना है तो आप अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग वाले कोर्स में सीखिए। उसमें गूगल एड्स का पूरा बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक है, तो उसमें आप गूगल एड बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अब देखिए ये एनजी करके है ना, वो बार बार मेरे से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मैम इंस्टाग्राम बिल्ड कैसे करते हैं बता दीजिए। आप बताइए, मैं 1 घंटे से क्या बता रही हूँ, आप लोग में से कोई बताइए। मैं 1 घंटे से क्या बता रही थी, इंस्टाग्राम के बारे में बता रही थी ना, यही टॉपिक तो है इंस्टाग्राम को बिल्ड करने का, ऐसे ही तो बिल्ड करते। मैंने पोस्ट बता दिया, रील्स बता दिया, रील्स कैसे डालना है। हाँ, अमृतसर में जो लोग आ रहे हैं उनको मैं इस बार दूंगी ऑफलाइन ट्रेनिंग। ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं, मैं अपना फ़ोन दिखाऊंगी कि मतलब मैं कैसे लीड को क्या रिस्पॉन्स करती हूँ, कैसे हैंडल करती हूँ, अगर कोई मतलब कुछ बोलता है तो उसको कैसे मतलब हैंडल करती हूँ। मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ, मतलब क्या उनको आंसर देती हूँ, कैसा स्टाइल, ये सारी चीज़ें मैं सोची हूँ बताऊँगी। अगर टाइम टाइम ही नहीं मिलता, इतना कम टाइम होता है कि इवेंट में ही चला जाता है, लेकिन फिर भी ना मैं कोशिश करूँगी जो लोग आ रहे हैं ना उनको बताने का। और कभी भी ना आप इस एफिलिएट मार्केटिंग को ना प्रेशर लेके काम मत करो। क्यों नहीं करो ना, पहला प्रेशर आप एक ही लो कि जितना का आपने कोर्स लिया है वो सीख के उसका वो पैसा निकाल लो, बस पहला प्रेशर ये लो। ठीक है, वो भी एकदम हार कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, आप सीखो इस चीज़ को। ठीक है, और आप ना इस काम को ना बिल्कुल भी अपने दिमाग पे हावी मत होने दो। अगर आपने दिमाग पे हावी होने दिया तो आपका इससे खुद का नुकसान है, आप अर्न भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आप कूल माइंड से काम करोगे ना तो बहुत अच्छा यहाँ से सीख के सबसे बड़ी ना बहुत कुछ सीखने मिलता है, और बहुत अच्छा आप यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हो। लेकिन ना कभी भी इस चीज़ को दिमाग पे हावी मत होने दो कि घर को मतलब जैसे तैसे संभाल रहे हैं, बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज़ मत होने देना कभी भी। क्योंकि अगर मान लीजिए एक चीज़ सोचिए आप कि अगर आपके लाइफ में ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आप क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना। आप सिंपली वहीं घर का काम, वहीं सब कुछ और सर्च करते थे। लेकिन आपके लाइफ में कुछ बेहतर आया है तो उसको ना अच्छे से संभाल के रखो। और संभाल कर ये ना आपके पास लाइफ टाइम के लिए, तो ना इंजॉय कर करके अर्न करोगे ना। तो आज 10,000 कमा रहे हो ना, तो आने वाले 2 महीने बाद आप 1 लाख महीना भी कमाओगे, 2 लाख महीने भी कमाओगे। लेकिन हाँ, इस चीज़ को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी से प्रमोशन कराते हैं, सिंपली अब तो पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं कोर्स में, प्रमोशन कराते इतने अर्न कर लिए हैं, लीड नहीं आती है, होता है कभी कभी, ऐसा नहीं होता नहीं, हमने बहुत अच्छे खासे पैसे लगा। तो उस टाइम क्या होता है ना कि ये चीज़ हमारे माइंड पे हावी होने लगती है कि अरे मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए एक के लिए। मत होने दो ना। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कम पैसे में हमें बहुत अच्छा लीड मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे जो अर्न कर रहे हैं बहुत अच्छा, और वो चीज़ से वो परेशान हो जाते हैं जब उनके पास लीड नहीं आती है। तो उस टाइम उस चीज़ को सोचो जो आपका पॉजिटिव चीज़ था कि कम पैसे में आपने जब बहुत सारे लीड पाए थे, तो कभी आपने ये बोला था कि इतने कम पैसे में मैंने बहुत अच्छी अर्निंग करी, नहीं बोला था ना। तो दोनों का बैलेंस बना लो कि कभी आता है कम, कभी ज़्यादा भी आ जाता है हमारी किस्मत में। कभी कभी बहुत कम पैसे में बहुत सारे लीड्स आ जाते हैं, बहुत कभी कभी बहुत सारे ज़्यादा पैसा वेस्ट भी चला जाता है। तो ये काम ही आपका बिजनेस का मतलब होता है अप एंड डाउन, एंड ये आपका जॉब नहीं है। जॉब होता ना तो फिक्स सैलरी होती, आपको काम करना है 8 घंटे 9 घंटे देना है उसके बाद। तो आप किसी भी काम को अपने माइंड पे हावी मत होने दो, इंजॉय करके कमाओ, नया नया तरीका देखते रहो कैसे करना है। नेहा जी बोल रही कि आपसे मिलने का बिल्कुल जो आएगा वो मिलेगा, जो नहीं आएगा नेक्स्ट मीटअप में मिलेंगे। लेकिन मीटअप तो होते रहता है एमटी का। लीड आते हैं तो क्या समझाऊँ, सबसे पहला प्रेजेंटेशन शेयर करो आप। सबसे बड़ी बात, नहीं समझ में आए वॉइस नोट में समझाओ, उससे भी नहीं समझ में आए आप स्टार्टिंग पीरियड में हो कॉल पे समझाओ। अगर कॉल पे वो इंसान नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब कि कमी आप में नहीं है, उस इंसान में, वो करना नहीं चाहता, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है। आपके समझाने में कमी नहीं है। आपके समझाने में कमी तब होगी जब आपको खुद सारे कोर्स के बारे में, सारे कोर्स के अंदर है क्या नॉलेज नहीं है, तब समझाने में कमी आएगी।
और कोई क्वेश्चन है किसी का पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने जो प्रोफाइल के बारे में बता दिया, तो बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछो, मैं बताऊँगी। नूतन जी बोली मेरे पास एक भी लीड नहीं। क्यों नहीं है? इसमें कमी आपकी है, हमारी नहीं है, ना ही किसी और की है। क्यों? क्योंकि मतलब बहुत सारे आपको कंपनी के थ्रू भी मिले हैं लीड जनरेशन पे ट्रेनिंग, अभी तक बहुत सारा ट्रेनिंग हुआ है, होते रहता है। एंड मैंने पिछले लाइव सेशन में भी बताया था, अगर आप देख ही रहती तो लगभग मुझे 15 दिन हो गए उस ट्रेनिंग को, मैं पिछले से पिछले संडे को ली थी। 15 दिन में आप 10-15 लोग को तो ला ही दी होती व्हाट्सएप पर। तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए। जैसे मान लीजिए आप मेरे लाइव में आई हैं, ठीक है, और लाइव सुन के चली गई, जो चीज़ मैंने बताई ना आपने स्टोरी सीखा, ना ही आपने पोस्ट डालना सीखा, ना ही रील सीखा, तो आप ग्रो कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो कमी आप में है ना। सिखाने वाला सिखा सकता है, बट करना आप ही को है, कोई आपके बदले नहीं करेगा। मेरे बदले भी मेरे सीनियर ने नहीं किया है, मैंने खुद किया है मेहनत। या फिर जो मेरे डाउनलाइन है, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो लोग अर्न कर रहे हैं अच्छा खासा, तो उनके बदले मैं काम नहीं करती हूँ, वो खुद करते हैं रियल। उनको उनको ही करना पड़ता है। मैं क्या, मेरे से जो पूछते वो बता दूँ, फॉलो तो उनको ही करना पड़ता है ना। तो वैसे ही सेम फॉलो भी आपको करना होगा, तभी जाके होगा। आप देखो, नहीं समझ में आए तो फिर ग्रुप में पूछो। ग्रुप में तो हमेशा 24 घंटे कोई ना कोई एक्टिव रहता है, बता ही देता है, तो आप पूछो, बिल्कुल आपको मिलेगा। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मेरी फ़ोन हो रही है डिस्चार्ज।